Okay, so we'll start with the digestive system या digestion system. So basically डाइजेशन के बारे में सबको बेसिक तो कंसेप्ट पता ही होगा. So digestion is basically involve the mixing of food. Am I audible now? Yes, sir. Yes, Okay, yes, sir. okay. Yes, sir. So digestion basically involve the mixing of food, then its movement through the digestive tract, and the chemical breakdown of the large molecules of the food into smaller molecules. So basically डाइजेशन फूड की, आप जैसे ही फूड इंटेक कर रहे हो उसकी आप च्यूइंग में मिक्सिंग कर रहे हो, देन उसको आप इनगल्फ कर रहे हो थ्रू द ओसोफेगस एंड वो डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल रहा है. देन उसका विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इट इज़ ब्रेकिंग डाउन, एंड अल्टीमेटली जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो जो भी उसमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है इट विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी. सो ये पूरी प्रोसेसर डाइजेशन सिस्टम के अंदर होती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलेंगे. सो बेसिकली द एनिमल्स यूज द ऑर्गन्स ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट important nutrients that are required by the body. So uh, then these materials later absorbs with the help of different type of appendages that is present into the our small intestine or large intestine. So उसके through they absorbed. सो बेसिकली जो मकसद है डाइजेशन में कि हमें फूड को ब्रेक डाउन करना, और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो हम एब्जॉर्ब कर लें. सो अल्टीमेटली विल गेट अ एनर्जी. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज composed of a series of organs, each of with a specific or related function that work to extract nutrient from the food. ठीक है, अल्टीमेटली ए सीरीज ऑफ ऑर्गन हम बोल सकते हैं. लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहता है पूरी बॉडी का. ठीक है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं. सो द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये तो मेन ऑर्गन्स रहेंगे. इसके अलावा भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो माउथ के अंदर फर्दर पार्ट रहेंगे, इसोफेगस के अंदर फर्दर पार्ट रहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग पार्ट्स रहेंगे, स्टमक में अलग अलग पार्ट्स रहेंगे. सो उनकी फिजियोलॉजी विल डिस्कस इन लेटर on upcoming chapters. Then apart from that there are certain accessories organs like liver, pancreas, secretive juices. ठीक है. सो इसके अलावा गाल ब्लेडर, ये सब चीज़ें भी इसमें असेसरी ऑर्गन्स में रहेंगी. ठीक है. सो अल्टीमेटली द वर्क ऑफ दीज असेसरी ऑर्गन टू रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, हार्मोन एंड जूसेस. ठीक है. The digestive system is one of the largest organ system, as I already told, in a human body. And the digestive system not only effectively chemical reduce the compounds in the food into their fundamental building block, but also act as to retain water and extract undigested material. ठीक है. एक तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में जो वाटर है और एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव करने का भी काम करेगा. ठीक है. सो द प्रोसेस हम बोल सकते हैं इंजेक्शन से लेके डाइजेशन, देन आपका एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन, ये 4 बेसिक स्टेप्स रहेंगे. पहले फूड को हम ईट करेंगे, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल कंपोनेंट, देन एक्सक्रीट होगा, एक्सट्रैक्शन होगा ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फूड, एंड देन अल्टीमेटली जो वेस्ट मटेरियल होगा इट विल रिमूव फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर जो फूड से जो वेस्ट मटेरियल होगा इट विल रिमूव फ्रॉम द दैट अमर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम्स का. अब हम डाइजेशन की बात करें तो दो टाइप से ये कैरी ऑन होता है. फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर एंड अनदर वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर. सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मीनिंग है जब हमारा फूड
डाइजेस्ट होके इनसाइड द सेल जब वो पहुंच जाएगा, ठीक है, सो जो साइटोप्लाज्म में जो पूरी प्रोसेस होगी उससे एनर्जी लेने की, दैट विल बी द इंट्रासेलुलर डाइजेशन. सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है. सो फूड आइटम्स डायरेक्टली गो इनटू द सेल फॉर द डाइजेशन पर्पस. सो जो मीन्स हम बोल सकते हैं जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स हैं या जो मल्टी सेलुलर हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट सेल में जब फूड पहुंचता है तो वहाँ डाइजेशन होता है, इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. बट इन केस ऑफ अगर हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, स्पेशली मैमल्स की बात करें, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा. सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनिमल्स फीड by secreting enzymes through the cell membrane onto the food. Then the enzymes break down the food into molecules small enough to be taken pass through the cell membrane into the cell, and then nutrients are transferred into the blood and other body fluids and distributed rest of the body. So basically जो हायर लेवल ऑर्गेनिज्म्स हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की प्रोसेस होती है. इसमें हम एंजाइम से ब्रेक डाउन करेंगे फूड्स को, अल्टीमेटली स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाएगा, सो दैट दीज मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड अल्टीमेटली वहाँ फिर वो मॉलिक्यूल्स जाके इन टर्म्स ऑफ आपका जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस होगी जहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होगा और अल्टीमेटली एनर्जी मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे. जो आपने पूरा बायोकेमिस्ट्री में प्रोसेस पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस, देन फर्दर टीसीए साइकिल्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी बनेगी और अल्टीमेटली इट विल पास थ्रू द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड्स एंड अदर बॉडी फ्लूइड. सो ये पूरी प्रोसेस हाई लेवल ऑर्गेनिज्म्स में होगी. सो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, मैमल्स भी इसी के अंदर आएंगे, तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कई उसको तरीके से क्लासीफाई किया गया है. सो इसमें इनका जो अरेंजमेंट है, दे मे हैव सिंगल स्टमक, सेवरल चैम्बर्स ऑफ स्टमक, और देयर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्सेसरीज ऑर्गन्स, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मोनोगैस्ट्रिक, जिसमें हम सिंगल चेम्बर स्टमक की बात करते हैं, पहले इस तरीके से होता है. सो इट विल बी प्रेजेंट इन ह्यूमन की अगर हम बात करें और मैनी एनिमल्स की बात करें तो इसमें मोनोगैस्ट्रिक सिंगल चेम्बर्ड जो स्टमक है वो प्रेजेंट रहेगा. सो बेसिकली द डाइजेशन इन दैट केस स्टार्ट विद द माउथ and intake of the food in the mouth, and then it will start from the mouth. So इसमें teeth involve रहेंगे masticating के लिए, chewing के लिए और physical breakdown के लिए food के, ठीक है. Then there are various type of enzymes also present in saliva. So initially the chemical breakdown start with the buccal cavity or mouths, and then the esophagus uses the use of esophagus in terms for transportation of food from the mouth to the stomach, and there are certain accessory glands present around the stomach. They will release certain gastric juice और further the food का digestion हो जाता है. सो मोनोगैस्ट्रिक में ओनली सिंगल चेम्बर्ड के फॉर्म में आपका पूरा रहेगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसमें पूरा फूड का डाइजेशन का प्रोसेस होगा. सो इसका डिटेलिंग हम क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या किसकी एनाटॉमी, क्या किसकी फिजियोलॉजी है, क्या किसकी वर्किंग है, ये आगे देखेंगे. सो अभी जो सेकंड टाइप का होता है इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें, सो अगर हम ह्यूमन की बात करें, सो ह्यूमन का मोनोगैस्ट्रिक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक दिया हुआ है रेबिट का, ठीक है. तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस ये है कि रेबिट में मोनोगैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट द रेबिट बिकॉज इट ईट्स बेसिकली द मटेरियल जिसमें कि
काफ़ी हाई अमाउंट में सेलुलोज होता है, सो दैट पर्टिकुलर नो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है इट इज़ एज कंपेयर टू द ह्यूमन, इट इज़ नो as compared to the human, the small intestine is very high in that particular in terms of length. So length इसकी ज़्यादा रहेगी, so that the material that is basically plant material उसको डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिले और ज़्यादा सरफेस एरिया मिले, so that की जो मटेरियल है यहाँ पे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, सो ये इसमें एक फीचर्स होता है इन केस ऑफ रैबिट और अदर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। और ह्यूमन के केस में ह्यूमन बेसिकली जो फूड खाता है दैट इज़ नॉट रॉ फूड, है ना, कुक्ड फूड होता है, और सो इट कैन इजीली डाइजेस्ट, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी नहीं होती है। जो सेकंड टाइप का है दैट इज़ द टू चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस डाइजेशन सिस्टम। सो टू चैम्बर इज बेसिकली फाउंड इन मेमल्स में तो नहीं है, ये एवियंस में पाया जाता है, बर्ड्स में बेसिकली जो प्रीडोमिनेंस है, इसका जो डोमिनेंस है वो बर्ड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बर्ड फेस स्पेशल चैलेंज व्हेन इट कम्स टू द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, बिकॉज जो बर्ड्स होते हैं उनकी केवल बीक होती है, उसकी टीथ तो होती नहीं है, उनकी चोंच ही रहती है, उसके दांत नहीं होते हैं। सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोसेस द अनमेस्टिकेटेड अनच्यूड फूड को उनको प्रोसेस करना होता है। सीधा ग्रेन्स को वो खाते हैं या इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, तो वो उसको कोई च्यूइंग नहीं करते हैं, वो सीधा इनगल्फ करते हैं। सो इसके लिए जो वैरायटी ऑफ बीक्स आपने देखी होंगी, बर्ड्स की अलग अलग तरीके की बीक्स होती हैं, सो जिसके थ्रू वे दे कैन ईट ए वैरायटी ऑफ फूड लाइक सीड्स है, इंसेक्ट्स है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इवन स्टोन दे में समटाइम्स नो अपटेक। सो इसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, दे हैव टू चैम्बर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, इसको हम प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे where the gastric juice are produced to digest the food before it enters the stomach and the gizzard। ठीक है, सो एक प्रोवेंट्रिकुलस चैम्बर होगा जहाँ पे फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन गैस्ट्रिक जूसेस। सो वहाँ पे फूड को बेसिक ब्रेक डाउन किया जाएगा, देन इट विल एंटर द स्टमक एंड द गिजार्ड, जहाँ पे फूड स्टोर्ड होगा, सोक होगा और मैकेनिकली ग्राउंड हो जाएगा। सो ये एक हम बर्ड का देखें बेसिक डाइजेशन ट्रैक। तो एसोफेगस के बाद देयर इज ए क्रॉप। सो एवियन एसोफोकस हैव ए पाउच कॉल्ड क्रॉप विच स्टोर्स द फूड। ठीक है, इनिशियली वो डायरेक्ट ग्रेन को लेके यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रेन्स और जो भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं दे विल स्टोर्ड। ठीक है, देन उसके बाद वो स्टमक में पास करते हैं। उनके दो स्टमक के चैम्बर हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस, ये वाला चैम्बर। सो हियर द जूसेस विल रिलीज, यहाँ पे जूस रिलीज होंगे। सो अल्टीमेटली ये इसको यहाँ पे जो भी स्टोन्स, जो भी आपके फूड मटेरियल्स आ रहे हैं, चाहे ग्रेन्स हो चाहे इंसेक्ट्स हो, उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देंगे। सो फ्रॉम द प्रोवेंट्रिकुलस द फूड एंटर्स इन द सेकंड स्टमक कॉल्ड गिजार्ड। ठीक है, यहाँ पे फूड की ग्राइंडिंग हो जाएगी एंड देन द फूड पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो दैट समटाइम वर्ड्स swallow the stones or grit also, so which are stored in the gizzard to aid the grinding process, वहाँ पे उनकी ग्राइंडिंग हो जाएगी। So words do not have a separate openings for excrete urines and fecus, so they instead uric acid from the kidney and secreted into the large intestine and combined with the waste from the digestive process। so जो वेस्ट है वो उसका ओपनिंग से, जिसको हम बोलते हैं क्लोकिया, वहाँ से ये वेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका यूरिक एसिड जो किडनी से निकल रहा है और जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस से मिल रहा है, दोनों मिक्स होके यहाँ से निकल जाते हैं।
ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि एवियन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है. 2 चैम्बर्ड होता है. फर्स्ट चैम्बर इज प्रोवेंट्रिकुलस, अनदर इज ग्रिजार्ड, और क्रॉप में स्टोर्ड होगा फूड, है ना. दिस इज ए बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवियन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ इसके अलावा देर आर सर्टेन एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स आर मेनली हर्बीवोरस सच एज काउ, सीप, गोट्स. ठीक है. उनकी जो पूरी एंटायर डाइट है वो कंसिस्ट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ रफेज और फाइबर्स. ठीक है. आइदर वो पत्तियाँ खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं. वो एंटायर लाइफ में यही सब को ईट करते हैं. That's why they have evolved the digestion system that help them to process vast amount of cellulose. इनका एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इन दैट माउथ दे डोंट हैव अपर इंसीजर टीथ. जो अपर जो टीथ होते हैं उनके नहीं होते हैं, एब्सेंस होते हैं. दे यूज देयर लोअर टीथ, टंग एंड लिप्स टू टीयर एंड च्यू देयर फूड. इनको अपने भोजन को चबाते हुए देखा होगा गाय और जितने भी काऊ या बकरी हैं, वो एक नीचे का जबड़ा ज़्यादा हिलाते हैं व्हेन दे च्यू द फूड, है ना. आप लोगों ने देखा होगा. इसका कारण यही है कि उनके पास अपर इंसाइजर टीथ नहीं है. दे हैव अडेप्टेड लाइक दैट. एंड इनका डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल. In that stomach they have a multi-chambered organ. There are 4 compartment in that particular digestive system हम अगर बोल सकते हैं और स्टमक में बोल सकते हैं. तो एक पार्ट रहेगा जिसको हम बोलेंगे rumen, then another part is reticulum, then omasum and then abomasum. ठीक है. this is basically abdomen, abomasum. ठीक है. ये इसके पार्ट रहेंगे. these chambers contain many microbes because they have to break down the huge amount of cellulose. These chambers have many microbes that break down the cellulose and ferment that ingested food. ठीक है. The abomasum, basically a true stomach, is the equivalent of monogastric stomach chamber. जो ह्यूमन का मोनोगैस्ट्रिक स्टमक है उसके जैसा जो ओबोमसम वाला पार्ट है वो ट्रीट करता है. बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर द गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड एंड अल्टीमेटली फूड विल डाइजेस्ट. ठीक है. द 4 कंपार्टमेंट गैस्ट्रिक चैम्बर्स प्रोवाइड ए लार्जर स्पेस एंड द माइक्रोबियल सपोर्ट that is necessary to digest the plant material in ruminants. The fermentation process produce large amount of gases in the stomach chamber which must be eliminated. That gas basically बोला जाता है कि मीथेन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जो भी कैटल हैं, बिकॉज दे डाइजेस्ट द सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एनारोबिक digestion process. Ultimately it's a fermentation process and ultimately they produce the CH4 gas. They release the CH4 gases. ठीक है. As in the other animal, the small intestine play important role in the nutrient absorption while the large intestine aids in the elimination of waste. Similarly इनमें भी यही process होती है. Basically there are 4 component in ruminants. One is rumen, reticulum, omasum and abomasum. इसमें जो basically abomasum है, it is basically the true stomach where the gastric juice is secreted. और यहाँ पे जो मेजर डाइजेशन यही होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स दैट विल सपोर्ट टू डाइजेस्ट द ह्यूज सेलुलोज अमाउंट. And the process is basically anaerobic fermentation process. Ultimately it will release the CH4 gas. And then small intestines play a role in the nutrient absorption and large intestine play the role in the elimination of waste. Ruminants की इसी तरीके से ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस चलती है. ruminants mammal digestive systems को अगर हम देखें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें,
So like goat and cow have 4 stomach, as I already told. The first 2 stomach, the rumen, ठीक है, and that the reticulum, ठीक है, रेटिकुलम और rumen दो फर्स्ट स्टमक के पार्ट रहेंगे. दे कंटेन सर्टेन प्रोक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक माइक्रोऑर्गेनिम्स और प्रोटिस्ट रहेंगे, एंड दे एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज फाइबर. ठीक है. सो फूड यहाँ पे जाएगा पहले रेटिकुलम और ह्यूमन में, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोक्रियोटिक और प्रोटिस्ट माइक्रोब्स इट विल degrade these cellulose part. Then the ruminant regurgitates the cud from the reticulum, chew it and swallow it into the third stomach. ठीक है. सो ये आपने देखा होगा कि वो जो एनिमल है वो जुगाली करते हैं, तो पहले यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है थोड़ा सा, देन अगेन वो माउथ में जाता है, उसको बोलते हैं रिगर्गिगेट्स कड, एंड यहाँ पे वो अगेन च्यू करते हैं, फिर सोलो करते हैं, तो वो आपके जो नेक्स्ट स्टमक है आपके द ओबसम में जाता है. ठीक है. जहाँ पे उससे वाटर रिमूव होगा, एंड देन द फोर्थ स्टमक दैट इज बेसिकली एबोसम, जहाँ पे ये एंजाइमेटिक डाइजेशन की प्रोसेस होगी जो कि रूमिनेंट्स सीक्रेट करते हैं. सो अल्टीमेटली इट विल गो थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो उसमें जितना भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो हो जाएगी, एंड देन इट विल गो थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस पार्ट से जो भी है वो एलिमिनेशन हो जाएगा. सो दिस इज ए बेसिक प्रोसेस इन केस ऑफ दिस डाइजेशन ऑफ कैटल हम बोल सकते हैं, चाहे अब गोट हो, सीप हो, काऊ हो, इसमें इस तरीके से प्रोसेस चलती है. सो फर्स्ट 2 स्टमक इन्वॉल्व in the microbial digestion process, then the food again go in the form of cud, and यहाँ पे उसकी फिर से chewing होगी, then it will again come into the third and fourth stomach, that is emesum or abomesum, and here that first in obesum there is a absorption of water. ठीक है. and then आपके फोर्थ स्टमक में देयर इज ए डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव होगा. सो ये प्रोसेस रहेगी आपकी डाइजेशन की इन रूमिनेंट्स एनिमल में. इसके अलावा देयर आर अगेन ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सूडो रूमिनेंट्स. सो सूडो रूमिनेंट्स की एक अलग कैटेगरी है. So some animals such as camel, hippopotamus, alpacas भी एक मीन्स कैमल जैसा है, अफ्रीकन एरिया में मिलता है, जैसा ही एक एनिमल से इसमें वूल्स भी निकलता है. ठीक है. सो इनको हम सबको बोलते हैं सूडो रूमिनेंट्स. सूडो रूमिनेंट्स बिकॉज they are similar to the ruminants, they also eat a lot of plant material and roughage. ठीक है. सो डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल अगेन इज नॉट इजी टास्क, दे हैव सेलुलोजिक मेम्ब्रेन. सो इसमें द डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन नॉट ब्रेक डाउन द सेलुलोज, सो देयर इज अ नीड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स. सो इसमें सूडो रोमिनेंट्स का जो डिफरेंट होता है रोमिनेंट्स से, दे हैव द 3 चैम्बर स्टमक. उसमें 4 चैम्बर स्टमक था, इसमें 3 चैम्बर स्टमक था. सो देयर इज ए सीकम, देयर इज ए पार्ट, इसको हम बोलते हैं सीकम. ठीक है. ए पाउच ऑफ ऑर्गन एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेनिंग ए मैनी माइक्रोऑर्गेनिम्स दैट आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल. ठीक है. सो इसमें 3 चैम्बर में रहेंगे आपके, ह्यूमन नहीं रहेगा, बाकी जो 3 चैम्बर हैं आपके ओमासम और एबोमासम तो और रेटिकुलम रहेंगे, बट ह्यूमन नहीं होता है. सो इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से उसका फूड का डाइजेशन हो जाता है, और लास्ट में माइक्रोबियल पार्ट आता है इन द सीकम. सो सीकम में माइक्रोब्स हैं, वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, और अल्टीमेटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है. सो इस तरीके से इसमें 3 चैम्बर्ड
आपका जो है डाइजेशन की प्रोसेस होती है. सो हेयर इज द स्टमक. ईसोफेगस से फूड स्टमक में आया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से पहले देयर इज ए पार्ट दैट सीकम. यहाँ पे माइक्रोबियल डाइजेशन हो जाएगा फूड का, एंड अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में पूरी तरह से जो फूड का एब्जॉर्प्शन होकर जो वेस्ट मटेरियल होगा इट विल गो थ्रू द रेक्टम, और रेक्टम से फूड का निकल जाएगा. सो इस तरीके के ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सूडो रूमिनेंट्स. सो ये हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है in this lecture. And the next lecture we will discuss about the digestive system of human beings. तो उसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे. Then we will discuss the comparative analysis of each and every digestive system, especially in case of mammals में कितने तरीके से ये पूरा डाइजेशन की प्रोसेस होती है. So this is for all today. Okay. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ बोलिए. सर आप ये पीपीटी क्लासरूम में शेयर कर देंगे प्लीज. हाँ, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आई विल